कैरेबियन का एक छोटा सा देश ग्रेनेडा, लेकिन इसकी इतिहास बेहद विशाल है। ग्रेनेडा कैरेबियन सागर में बसा एक द्वीप राष्ट्र है, जिसे अक्सर स्पाइस आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन में पैदा होते हैं जायफल, नटमेग और कई अन्य मसाले, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस छोटे से द्वीप की कहानी औपनिवेशिक कब्जे और संघर्ष से लिखी गई है। ग्रेनेडा का इतिहास शुरू होता है फ्रांसीसियों से, जिन्होंने 1649 में इस द्वीप पर कब्जा किया, लेकिन जल्दी ही ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने लगा और 1763 में पेरिस की संधि के जरिए ब्रिटेन ने ग्रेनेडा को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक ग्रेनेडा ब्रिटिश उपनिवेश बना रहा। 1958 में ग्रेनेडा बना वेस्ट इंडीज फेडरेशन का हिस्सा, जो कि ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया एक संघ था, लेकिन यह फेडरेशन ज्यादा समय नहीं टिक सका। 1962 में यह विघटित हो गया। इसके बाद ग्रेनेडा की जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई और भी दृढ़ता के साथ जारी रखी। 1967 में ग्रेनेडा को मिला एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा। इसका मतलब था आंतरिक मामलों में वे खुद शासन कर सकते थे, लेकिन विदेश नीति और सुरक्षा अब भी ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। इसी दौर से स्वतंत्रता की मांग और राजनीतिक दबाव तेजी से बढ़ने लगा। ग्रेनेडा की स्वतंत्रता के प्रमुख नेता थे सर एरिक गेरी, जो ग्रेनाडा यूनाइटेड लेबर पार्टी के नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष किया। उनकी नेतृत्व में 7 फरवरी 1974 को ग्रेनेडा ने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस दिन ग्रेनेडा बना एक संप्रभु राष्ट्र। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अब भी राज्य प्रमुख के रूप में स्वीकार किया, यानी ग्रेनेडा अब भी कॉमनवेल्थ के तहत एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में कार्य कर रहा था। स्वतंत्रता के बाद ग्रेनेडा की राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं रही। सर एरिक गेरी की सरकार पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगने लगे। इन्हीं कारणों से 1979 में मॉरिस बिशप के नेतृत्व में एक वामपंथी क्रांति हुई, जिसने गेरी की सरकार को सत्ता से हटा दिया। मॉरिस बिशप की सरकार ने देश को मार्क्सवादी रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न संकट भी तेजी से बढ़ने लगे। 1983 में ग्रेनेडा की राजनीतिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि मॉरिस बिशप की हत्या कर दी गई। इस घटना से देश गंभीर संकट में डूब गया। इसी हालात में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी। इस सैन्य अभियान के जरिए ग्रेनेडा में सैन्य शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया गया। ग्रेनेडा की स्वतंत्रता एक और शांतिपूर्ण और कूटनीतिक उपलब्धि थी, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता के बाद का दौर रहा राजनीतिक उथल-पुथल, क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से भरा हुआ। आज ग्रेनेडा एक स्थिर लोकतांत्रिक देश है और कैरेबियन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।